अभिनंदन मास्टर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस 40 दिवसीय महिला ध्यान में। आज हमारा 15वां दिवस है और आज हमारे बीच उपस्थित हैं मंजरी मैम भोपाल से। मंजरी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ध्यान सत्र में। आपका भी थैंक यू। आत्मवंदन सभी को। आज जैसा कि फिर एक बार मौका मिला। रोजाना की तरह 10 से 15 मिनट विजडम शेयर करेंगे। तो आज का हमारा विषय है समर्पण की शक्ति। समर्पण का अर्थ केवल हार मान लेना नहीं होता, बल्कि अपने अहंकार, डर और नियंत्रण की भावना को छोड़कर जीवन के प्रवाह पर विश्वास करना होता है। जब हम हर चीज को जबरदस्ती नियंत्रित करना चाहते हैं, तब मन में तनाव, भय और असंतोष बढ़ता है। लेकिन जब हम समर्पण सीखते हैं, तब जीवन हल्का और सहज होने लगता है। सबसे पहले बात करते हैं समर्पण है क्या। योग और अध्यात्म में समर्पण का अर्थ है अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करना और परिणाम को ईश्वर, प्रकृति या यूनिवर्स पर छोड़ देना। भगवत गीता में भी कहा गया है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। समर्पण का मतलब भागना नहीं, बल्कि पूर्ण प्रयास के बाद विश्वास रखना है। जैसे एक बीज मिट्टी में खुद को समर्पित करता है, तभी वह एक विशाल वृक्ष बन पाता है। समर्पण क्यों जरूरी है? आज की दुनिया में लोग हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, चाहे वह रिश्ता हो, भविष्य हो, करियर हो या परिस्थितियां हो। लेकिन सच्चाई ये है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जब हम इसे स्वीकार नहीं करते, तब चिंता और मानसिक तनाव बढ़ता है। समर्पण हमें सिखाता है कि जो बदल सकता है उसमें प्रयास करूं और जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करूं। यही आंतरिक शांति की शुरुआत है। समर्पण और अहंकार। जो समर्पण का सबसे बड़ा बाधक है, क्या है? अहंकार। अहंकार कहता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। जब व्यक्ति के अंदर अहंकार की भावना आ जाती है, तो वो सभी कुछ नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन जीवन हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलता। जब हम अहंकार छोड़ते हैं, तब हमारे अंदर क्या आती है? विनम्रता। और वहीं से सच्चा ज्ञान शुरू होगा। जैसे नदी समर्पण करके बहती रहती है, इसलिए वह अंत में समुद्र में मिल जाती है। समर्पण की शक्ति काम कैसे करती है? जब हम भीतर से समर्पित होते हैं, तब मन का बोझ कम होने लगता है और हम वर्तमान में जीने लगते हैं। निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। ऊर्जा व्यर्थ चिंता में नहीं जाती। समर्पण हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि भीतर से हमें मजबूत बनाता है। क्योंकि अब हम डर से नहीं, विश्वास में जीते हैं, विश्वास से जीते हैं। दैनिक जीवन में समर्पण कैसे लाएं? हर दिन स्वीकार करने सीखें। हर परिस्थिति से लड़ने की बजाय पहले उसे स्वीकार करें। एक्सेप्टेंस की भावना लेकर आए। परिणाम को छोड़ना सीखें। पूरी मेहनत करें, लेकिन परिणाम को पकड़कर मत रखें। ध्यान और प्रार्थना करें। ध्यान मन को शांत करता है और प्रार्थना समर्पण का भाव जगाती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, वर्तमान में रहें। समर्पण तभी संभव है जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं। एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक व्यक्ति नदी पार करना चाहता था और वह पानी के प्रवाह से लगातार लड़ रहा था, पार करने के संघर्ष से। इसलिए वह अंत में जाके थक गया। फिर उसने स्वयं को पानी के प्रवाह के साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे वह नदी उसे अपने बहाव के साथ किनारे तक ले गई। तो जीवन भी हमारा ऐसा ही है। जब हम हर चीज से संघर्ष करते रहते हैं, तो थक जाते हैं। और जब हम विश्वास के साथ समर्पण करते हैं, सब कुछ इस यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं, तब जीवन स्वयं रास्ता दिखाने लगता है। तो समर्पण हार नहीं है, समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें सिखाता है कि हम अपना श्रेष्ठ कर्म करें, क्योंकि बिना कर्म करे तो
फल नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं कि हम बिना कर्म किए ही सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दें कि यूनिवर्स देख लेगा, यूनिवर्स हमारी नैया पार लगाएगा। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, कर्म करना है लेकिन बिना आसक्ति के, बिना फल के, बिना परिणाम की इच्छा के, और फिर जीवन पर भरोसा रखें। कुछ आपके साथ गलत नहीं होगा, यूनिवर्स आपके साथ गलत होने ही नहीं देगा। और जब समर्पण आता है तब मन में शांति आती है, रिश्तों में सहजता आती है, आत्मा में गहरा संतोष जन्म लेता है। अंत में बस इतना ही कहूंगी, जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं से समर्पण की शुरुआत होती है। मेरा ज्ञान बस आज के लिए इतना ही। मंजरी मैम, ओवर टू यू, आप ध्यान स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। मंजरी मैम, आप हैं यहाँ पे? मंजरी मैम, आप हैं यहाँ पर? आत्मनंदन मास्टर, तो म्यूजिक आप लगाएंगी मैम? जी म्यूजिक जी, मैं शेयर कर दूंगी। मैं शेयर म्यूजिक कर आप दूंगी। लगाएंगी? जी जी, मैं शेयर कर दूंगी। हाँ जी, ये हो गई, करती है 2 ये हो गए। और मास्टर, सभी लोग आनापानसती ध्यान करेंगे। हम सभी सब लोग पानी पी लें पहले, और अपना पानी की बोतल या गिलास अपने पास रख लें। सभी को मालूम है कि 3 लोग लगाए जाते हैं आनापानसती ध्यान में। तो मास्टर, आप 3 लोग लगा लीजिए। सभी लोग उपस्थित हैं यहाँ? आवाज सही है? जी, आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। 3 लोग लगाने के बाद हम अपना पूरा ध्यान अपने पंजों पे ले जाएंगे। पंजों से लेकर सिर तक पूरे शरीर को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि जहां हमारा ध्यान जाता है वहां हमारी ऊर्जा जाती है। पंजों से लेकर एड़ी तक हम रिलैक्स होते जा रहे हैं। महसूस करें कि हम रिलैक्स हो रहे हैं। एड़ी से लेकर घुटनों तक रिलैक्स, घुटनों से लेकर कमर तक रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जो भी तनाव है मास्टर, वो शरीर से बाहर निकल के प्रकाश में बदलता जा रहा है, और हम पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं। और ध्यान में आने के लिए, ध्यान लगाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं।
कमर से लेके कंधों तक रिलैक्स, नीचे से लेकर रीढ़ की हड्डी तक हम रिलैक्स होते जा रहे हैं मास्टर। अभी शांति की अनुभूति हो रही है, महसूस करें कि हम धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत इस शरीर से ऊपर उठ रहे हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक रीढ़ की हड्डी का एक पॉइंट रिलैक्स होता जा रहा है मास्टर। दोनों कंधे रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, दोनों हाथ कोहनियां wrist, हथेली, दोनों हथेलियां, उंगलियां, नाखून सब रिलैक्स हो रहे हैं। गर्दन के पीछे की सभी हड्डियां रिलैक्स हो रही हैं। सिर के एक एक बाल, एक एक रोम छिद्र रिलैक्स होता जा रहा है। गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। फिर एक और गहरी लंबी सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। इस बार और गहरी लंबी सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। हमारा पूरा चेहरा रिलैक्स होता जा रहा है, माथा और आंखें, नाक, कान, होंठ, पीठ, जबड़ा, मसूड़े, लाल ग्रंथियां सभी रिलैक्स होते जा रहे हैं। थायराइड ग्रंथि रिलैक्स हो रही है। हार्ट रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारा पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है, लग रहा है जैसे कि हम हवा में उड़ रहे हैं। बिल्कुल हल्का हो गया है पूरा शरीर। फेस रिलैक्स होता जा रहा है, छोटी आंख, बड़ी आंख, पेनक्रियास सब रिलैक्स है। यूट्रस रिलैक्स होता जा रहा है, प्राइवेट पार्ट रिलैक्स, पूरी तरह से हम रिलैक्स हो गए, हमारा शरीर रिलैक्स हो गया है। अब हम अपनी सांसों पे आ जाएंगे मास्टर। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, नाभि से लेकर ऊपर तक महसूस करेंगे कि सांस आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। सिर्फ और सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना है। और इसी दौरान बहुत सारे विचार आएंगे, पर हमको विचारों को आने दो, जाने दो, उनका काम है आना और जाना। धीरे धीरे वो सब गायब हो जाएंगे। लग रहा है जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं। महसूस करें कि हम कितने हल्के हो गए हैं। ज्यादातर बोझ हमारे विचारों का होता है मास्टर। इस समय हम विचारों से पूरी तरह से खाली हो गए हैं और पूरा ध्यान हमारा हमारी सांसों के ऊपर है। जब हमारा ध्यान सांसों पर जाता है तो हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती है। जब प्राण ऊर्जा बढ़ती है तो हमारी चेतना का विस्तार होता है मास्टर।
हमको इसमें समझने की क्षमता बढ़ती है, हमारे अंदर क्लियरिटी आती है, विचार हो गए, सही और गलत में पूरी तरह से हम निर्णय ले पाते हैं क्या सही और क्या गलत, क्योंकि फिर हमारी अंतरात्मा काम करती है, शरीर नहीं, माइंड नहीं। तो इस समय हम हमारी चेतना से जुड़ गए हैं और हमारे साथ सारे मास्टर्स की चेतना भी जुड़ी हुई है, उनका आशीर्वाद सदैव ही हम सभी मास्टर्स के साथ हमेशा रहता है। मास्टर बाबा जी पूरा गुरु मंडल संभाला मास्टर, सभी की दिव्य चेतना और हमारी चेतना एक हो गई है। उनकी चेतना के साथ हम कनेक्ट हो गए हैं, तो हमारी ऊर्जा भी ऊपर की ओर बढ़ रही है मास्टर। जब हम किसी दिव्य महापुरुष के साथ या दिव्य आत्मा के साथ जुड़ते हैं, तो हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना का विकास होता है, हम ऊपर की ओर उठते हैं, आगे के डायमेंशन में जाने के योग्य बनते हैं। 3, 2D से 4D, 4D से 5D, 5D से और भी आगे 12 डायमेंशन तक पहुंचने की क्षमता, और उससे भी आगे बढ़ा सकते हैं मास्टर ध्यान के माध्यम से। तो बने ही मास्टर अपनी आती और जाती साधना के साथ।
बनी रहिए मास्टर, अपना आंखों के साथ, सांसों के साथ नहीं छोड़ना है। आज इतनी दिव्य ऊर्जा, शांति और प्रेम की थी हमारे ग्रुप में कि बोलने का मन ही नहीं कर रहा, लग रहा है कि बांसुरी की मधुर स्वरों के साथ इस प्रेम और शांति की ऊर्जा के साथ बने रहे, बस ऐसा ही मन कर रहा है। भरपूर ऊर्जा में प्रेम और शांति की इस तालाब देवी के मास्टर हमेशा हर टाइम ये दिव्यता नहीं उतरती है। मैथिली पुरुषोत्तम महिलाएं श्री कृष्ण की ऊर्जा, माधुरी के चरण, हम सबकी खूबसूरत रूप और उस रूप में उतरी प्रेम और शांति की ऊर्जा। आज असीम शांति की अनुभूति हो रही है, इसीलिए शब्द बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि मन कर रहा है कि शांति से आंखें बंद करके बैठे रहो और अपनी सांसों को, आती और जाती हुई सांसों को देखते रहे। मन बस इतना ही कर रहा है मास्टर। महसूस करे सुंदर सी ऊर्जा को, क्योंकि हमारे ग्रुप में उतरी है। बहुत टाइम के बाद ये शांति, ये प्रेम की ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। आप सब भी इसकी अनुभूति कीजिए मास्टर। जैसे श्री कृष्ण साक्षात हमारे ग्रुप में उपस्थित है बांसुरी के साथ,
श्री कृष्ण कह लो, चाहे पत्री सर कह लो, वो भी वही बांसुरी बजाते थे। आंखें ही नहीं खुल रही मास्टर। महसूस करें शांति को। अद्भुत। धीरे धीरे शरीर को महसूस करेंगे मास्टर। लास्ट के 5 मिनट और एकदम से झटके के साथ बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि इस ऊर्जा के साथ ही बने रहेंगे। आज हम कोशिश करेंगे प्रेम और शांति ऊर्जा के साथ ही बने रहेंगे। काम भी करेंगे तो इसी ऊर्जा के साथ। धीरे धीरे हम अपनी उंगलियों को, दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करेंगे और अपनी बंद आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। और धीरे धीरे जब आपका मन करे तो मुस्कुराते हुए बाहर आ जाएंगे मास्टर्स, और अपने भौतिक शरीर को पूरी तरह महसूस करते हुए आंखें खोल के धीरे 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 हम बाहर आ जाएंगे। थैंक यू मास्टर्स। मंजरी मैम, आपका बहुत बहुत आभार इस प्रेम और आनंद से भरे ध्यान सत्र के लिए। बहुत सुंदर। अभी थैंक भी यू मैम। मास्टर्स ध्यान में है, इतना गहरा ध्यान था तो अभी ध्यान से बाहर ही नहीं हो पाते। अभी भी मन नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा था कि बस शांति की ऊर्जा बहुत टाइम बाद मिली और इसको खोना नहीं है। लग रहा था बैठे रहो, बोलने से अच्छा चुप बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो बस। बहुत सुंदर। फिर एंड तो करना ही था ना। और थैंक यू सब सो लोग मच। गहरे ध्यान में।